हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। तो इसमें जो है चेतन दास वो अपनी एक तरह से पूरी स्टोरी बताते हैं। माय नेम इज़ चेतन दास, मैनी ईयर्स अगो आई यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। तो बोलते हैं कि मेरा नाम जो है वो चेतन दास है और कई साल पहले, मैनी ईयर्स अगो का मतलब होता है कई साल पहले, मैं पढ़ाया करता था आपके जैसे ही छोटे बच्चों को। These days I spend my time by writing about the days when I was young। और आजकल मैं जो है अपना समय जो है वो बिताता हूँ उन दिनों के बारे में लिखने के लिए जब मैं छोटा था। फिर वो आगे हमें कहते हैं कि वो हमसे शेयर करना चाहते हैं अपनी कुछ बचपन की मेमोरीज। अ बिग मूव, मतलब अ बिग मूव का मतलब होता है कि एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाना। तो वो बताते हैं कि उन्हें याद है, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज 9 years old, मतलब मैं जब 9 साल का था उस समय का जो उस टाइम जो भी चीज़ें थी वो सब मुझे याद हैं। और ये साल जो है लगभग आज से 60 साल पुरानी है, मतलब 60 years अगो ये पुरानी बात है। तो कितनी एज हो गई उनकी? लगभग 70 years के हो गए हैं। अब ये जो चेतन दास हैं ये बताते हैं कि ये रहा करते थे देरा गाज़ी खान में, और ये जो जगह है देरा गाज़ी खान आज पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। एक दिन बाबा ने हम लोगों से कहा कि हम लोगों को अपना गांव जो है वो छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। और मतलब मेरे को बहुत ही दुख हुआ ये बात जान के कि जो मेरा घर है और गांव है, मेरे जो दोस्त हैं, उन सबको छोड़ कर के मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो लोग भी गांव को छोड़ कर के जा रहे थे। तो फिर ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माय यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर नियर दिल्ली। तो फिर मैंने, अम्मा और बाबा ने और मेरे छोटे भाई बहनों ने जो है ट्रेन ली दिल्ली के पास आने के लिए। और लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव, तो मेरी तरह ही काफ़ी सारे लोग हमारे इलाके के वो भी उस हमारे गांव को छोड़ करके चले गए थे। लोग कह रहे थे कि जो इंडिया है उसका डिवीज़न हुआ है, बंटवारा हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए हैं। और मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, और काफ़ी सारे लोग हमारी ही तरह, जैसे हम लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान में गए। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप, और कुछ समय के लिए हम सभी लोग जो है कैंप में रुके थे। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट इन अ ह्यूज ग्राउंड, तो हम लोग बड़े बड़े से टेंट्स में रहे थे जो एक काफ़ी मतलब बड़े बड़े ग्राउंड्स पे वो लगाए गए थे। अ न्यू होम, तो अब इनको नया घर मिलता है। अब एक दिन क्या हुआ, बाबा ने हमें बताया कि थोड़ा कहीं पर लैंड, कोई ज़मीन हम लोगों को सोहना विलेज जो है, सोहना गाँव, वहाँ पर दी गई है। ही सेड दैट ही वुड बिल्ड आर हाउस देयर, और बाबा ने बताया कि वो हमारा घर वहीं पर बनाएंगे। और मुझे इस बात को जान के बड़ी खुशी हुई थी। अम्मा और बाबा ने जो है घर को बनाने में काम किया, हम बच्चों ने भी उनकी मदद की। बाबा ने जो है बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैंस एंड पास देम ऑन टू अम्मा। देखिए, डग द सॉइल का मतलब होता है जो ज़मीन में है गड्ढा खोदना, डग करने का मतलब होता है खोदना किसी चीज़ को। तो बाबा ने क्या किया, जो सॉइल है मिट्टी को खोद करके निकाला, और हम लोगों ने पैन होते हैं, मतलब एक बर्तन टाइप का होता है, परात जैसी, उसमें मिट्टी भरी और धीरे धीरे करके, जैसे कि घर तवा हमें इसमें दिखा रहे हैं, ऐसे करके हम वो चीज़ अम्मा को पास करते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, बाबा पुट अप द वॉल्स। तो गुड़िया और अम्मा जो थी, हस्क, हस्क होता है भूसा, भूसा जो है उस मिट्टी में मिलाते थे और उससे हेल्प से जो है दीवार बनाते जाते थे। और हमने काऊ डंग खरीदा, हमारे जो पास वाला घर था उससे। अम्मा ने मिक्स किया उसको मिट्टी के साथ, काऊ डंग को, मतलब जो गाय का गोबर है उसको मिट्टी के साथ मिक्स किया, मिलाया। और जो फ्लोर था, जो ज़मीन फ्लोर होता है फर्श, और फर्श को इस मिट्टी के और गोबर के मिक्सचर से जो है वो कोट कर दिया। और जैसे कि वो पहला कोट करना मतलब होता है लगा देना, जैसे कि वो पहले हमारे पुराने वाले घर में किया करती थी। अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, अम्मा कहती थी कि ये जो गोबर और मिट्टी का जो लेप हम लोग लगा रहे हैं, इससे जो कीड़े मकोड़े हैं वो दूर रहते हैं। अब जो दीवारें बन गई और फर्श भी बन गया। अब जो थी वो बारी थी रूफ़ की, रूफ़ होती है हमारी छत। पापा ने जो है वो रूफ बनाई, छत बनाई, जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड्स एंड फिक्स्ड इट ऑन द फोर वॉल्स। मतलब स्ट्रिप्स ऑफ वुड मतलब क्या होता है, जो लकड़ी के पट्टे होते हैं ना, उनको जोड़ करके चार दीवारों के तरफ
उनको रखा और उन पट्टों की हेल्प से जो है हमारी रूफ बनाई और उसमें ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ, नीम की टहनी, कीकेर ट्री जो होता है उसकी टहनी वगैरह वहाँ पर लगाई ताकि टर्माइट का मतलब होता है दीमक जो है वो लकड़ी को ना लगे, इसलिए कीकर और नीम की जो है पत्तियाँ और उसकी जो डंडियाँ हैं वो भी उस पर रखी। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड दैम विद मड, और उसके ऊपर ओल्ड गनी बैग्स मतलब जैसे कि जो पुराने थैले होते हैं ना वो रखे और उसको मिट्टी से ऊपर से कवर कर दिया। फिर मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आर हाउस वर मेड लाइक आर्स, हमारे घर के जितने भी आसपास घर थे वो इसी तरीके से ज़्यादा बने हुए थे जैसे कि हमारा घर बना था। कुछ थोड़े बहुत से अलग थे, बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस, तो मुझे अपना घर सबसे ज़्यादा पसंद था क्योंकि ये हमारा जो घर था वो बिल्कुल पुराने घर के जैसा ही था। अब आगे चेंजिंग हाउस, अब घर जो है उनका बदलता गया, कैसे वो हमें इसमें बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि टाइम जो है क्विकली पास जो है वो हो गया और मैंने अपनी स्टडीज़ को ख़त्म कर लिया और मुझे जॉब मिल गई। अम्मा बाबा चाहा कि अब मेरी शादी हो जाए। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अर हाउस एंड बिल्ड वन मोर हाउस। तो फिर मैंने सोचा कि शादी से पहले जो है घर में एक और रूम बना लिया जाए। उन दिनों क्या होता था, सिटी के लोग जो हैं घर सीमेंट से बनाया करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर, अब वो कहते थे कि सीमेंट के घर से क्या होगा, बनाने से घर और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा। हमें लगा कि हमें भी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। सीमेंट के साथ हम लोगों ने आयरन का, लोहे का भी इस्तेमाल किया अपने घर की रूफ़ को, छत को बनाने के लिए। जो कमरा था ना, नया कमरा हमने जो बनाया था उसकी दीवारें और उसकी छत को बनाने के लिए हमने सीमेंट का और लोहे का इस्तेमाल किया। उन दिनों में अनबेक्ड ब्रिक्स मतलब कच्ची जो है ईंटें, ब्रिक्स होती हैं ईंटें, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और वो हम लोगों ने मार्केट से ले आए। फिर हम लोगों ने दीवार बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूज़फुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। अब देखिए ब्रिक्स का यूज़ करने से हम लोगों को फ़ायदा इस बात का हुआ कि हम लोगों को क्या होता था ना, हर हफ्ते पहले अगर जो मिट्टी की दीवार होती थी तो उस पर कोटिंग करनी पड़ती थी, मिट्टी की, गोबर वगैरह की। अब ईंटों की दीवार बन गई तो उस कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हर हफ्ते। एक साल में हम लोग को वाइट वॉश, पेंट जैसा मतलब करवा देना पड़ता था दीवारों पे और उससे काम चल जाता था। फिर हम लोगों ने एक छोटी सी किचन भी बना ली कोर्ट यार्ड में। कोर्ट यार्ड होता है जैसे कि बाहर का खुला स्पेस या आप आंगन कह सकते हैं, तो हमने कोर्ट यार्ड में एक छोटी सी किचन भी बना ली। किचन में एक मिट्टी का चूल्हा रखा और एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, मिट्टी का चूल्हा रखा और वहाँ पे हम लोगों ने, देखिए ये वाली जो डायग्राम है, यहाँ पे चूल्हा रखा और हमने जगह बना दी वेसल्स होते हैं बर्तन वगैरह सामान रखने के लिए। फिर देन आई गॉट मैरीड एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस टू कुक। सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, और जब मेरी शादी हो गई तो फिर जो मेरी वाइफ आई सुमन वो किचन में बैठ करके खाना बनाया करती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, इट वॉज अ हैप्पी टाइम। और हम सब लोग भी किचन के पास ही वहाँ पर चूल्हे के पास बैठ करके मैट पर, जो दरी होती है उस पर बैठ कर खाना खाया करते थे और ये कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा टाइम था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज, उस समय पर लोग जो है टॉयलेट करने के लिए बाहर जाया करते थे खेतों में। और कुछ घर जो थे उनमें सेपरेट प्लेस भी था, अलग से टॉयलेट बनी हुई थी घरों में। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, तो हमने भी घर के पीछे की तरफ जो है अनबेक्ड, वही कच्ची ईंटों से जो है घर के पीछे ही हमने टॉयलेट बना दी थी। अब हमें इसमें आगे बताते हैं मोर चेंजेस, और भी ज़्यादा क्या क्या बदलाव हुए। फिर जब उनके 2 सन और 1 डॉटर जब पैदा हुए, उसी घर में पैदा हुए थे, टाइम फिर से पास हुआ। चिल्ड्रन जो थे उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया। 15 साल पहले जो इनकी डॉटर थी सिमी, उनकी शादी इन्होंने की और वो पालवाल चली गई। और व्हेन राजू वॉज टू गेट मैरिड वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड, तो जब राजू की शादी होने वाली थी हम लोगों को लगा कि जो नई दुल्हन आएगी उसके लिए घर और ठीक हम लोगों को करवा देना चाहिए। तो उस टाइम तक एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स, इससे पहले क्या हो रहा था, अनबेक्ड कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों के द्वारा। अब क्या होने लगा, अब पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होने लगा। तो हम लोगों ने भी जो है घर को और सही करने के लिए हम लोगों ने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटेल फॉर द रूफ, हम लोगों ने रूफ पे लिंटर डलवाया और पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया उसमें। वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर, फिर हम लोगों ने फ्लोर पर स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो, अच्छा हो और फैंसी, सुंदर लगे दिखने में, तो हमने मार्बल के टुकड़ों का भी उसमें इस्तेमाल किया फ्लोर पर। इन द टॉयलेट वी
पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। तो हम लोगों ने टॉयलेट में पाइप लगवाए ताकि जो भी सीवर होता है, जो कि वेस्ट होता है, उसको बाहर निकाला जा सके। किचन को हमने और बड़ा बनवा दिया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा, शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। अब राजू की वाइफ जो है वो क्ले वाला जो मिट्टी का चूल्हा था उसको इस्तेमाल नहीं करती है और वो किचन में गैस के स्टोव पर खड़े होकर के खाना बनाती है। सीइंग न्यू थिंग्स, अब और नई चीज़ों के बारे में हमें इसमें बता रहे हैं। तो माई यंगर सन मोनू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। तो मेरा जो छोटा बेटा था मोन्टू, वो दिल्ली चला गया और उसने वहाँ पर जॉब की और नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहता है। और सुमन और मैं मोन्टू के पास रहते हैं कुछ साल के कुछ महीनों के लिए, और बाकी महीनों के लिए हम लोग जो हैं राजू के साथ रहते हैं सोहना में। दिल्ली ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुड़गांव। तो दिल्ली जाते हुए सोहना से बीच में गुड़गांव पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। कुछ साल पहले जो राजू है उसने रेनोवेट करवाया था टॉयलेट और बाथरूम। तो राजू ने अपने घर में सोहना में टॉयलेट और बाथरूम को रेनोवेट करवाया था। रेनोवेट का मतलब होता है दोबारा से चीज़ों को ठीक करवाना, पुरानी चीज़ों को में जैसे कि चेंजेस करवा देना, उसको रेनोवेट करना बोलते हैं। उसने क्या किया, टॉयलेट बाथरूम को रेनोवेट कराने के लिए रंग बिरंगी कलरफुल सी टाइल्स लगवाई बाथरूम में। अब ये कहते हैं कि इमेजिन, मतलब सोचो इतना सारा पैसा खर्च करना, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको सिर्फ नहाना हो। फिर अब बताते हैं ये स्टोरी बता रहे हैं कि अब मेरी उम्र जो है 70 ईयर्स की है, मैं 70 साल का हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई ओन हाउस। और इतने सालों में मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं, अपने खुद के घर में ही मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे नहीं पता है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, मेरे पड़पोते जो हैं, पोते पोती, वो कहाँ रहना चाहेंगे और उनके घर कैसे होंगे। आई वंडर व्हाट द हाउस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। और मतलब पता नहीं जो डेरा गाजी खान मेरा पहला गांव था उसमें किस तरीके के घर आज होते होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी। और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कैसे होंगे और आज वो जो है कहाँ पर होंगे। तो ये वाला हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।